बखूबी खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था कि परिमेय संख्या क्या, वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या के बाद मैंने तुम्हें बता दिया कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है ना। मैंने इतनी बात पूरा बता दिया। और फिर मैं अभी बताया था थोड़ी देर कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसको बखूबी फिर से खूब अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं, है ना। परिमेय संख्या क्या होती है, सिंपल सी बात जान लो। जो जो संख्या हम भिन्न के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख लें उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। जो जिस संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख लें उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब भिन्न के रूप में कौन सा लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई संख्या है, कोई मान लेते हैं 0 है, 0 1 2 3 4 5 6 चाहे जो हो, है ना। क्या ये परिमेय संख्या है? जी हाँ, ये परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, कैसे रेशनल नंबर है? इसको हम बटे में डिवाइड में एक लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। डिवाइड में एक लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। इसको हम डिवाइड में एक लिख सकते हैं, इसलिए ये p बटे q के रूप में है। और जो संख्या p बटे q के रूप में आ जाए उसी को ही हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, है ना। अगर कोई भी p बटे q के रूप में है तो जाहिर सी बात है वो तो परिमेय संख्या है ही। जो नहीं भी है अगर वो इस रूप में है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो अब कहा जाता है कि कौन सा अपरिमेय होगा, है ना। आइए हम बताते हैं। देखिए इसका एक फार्मूला है, जैसे p है ना, ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हमारा p का रूप हो गया, है ना। q का रूप अगर यही अकेले है तो हम एक हमारा क्या है, ये q है। बस q का एक नियम है, ये q डज नॉट इक्वल टू हो भैया, q डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर ना हो भैया, यानी q का मान 0 ना हो, है ना। बाकी तुम 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, है ना। अगर खुद समझो, देहाती भाषा में समझो, एकदम 0 0 लेवल का 0। जैसे क्या 0 बटा 0 करोगे तो ये कोई डिवाइड करेगा नहीं करेगा, तो कहेगा खुद हम 0 है तुम का बताएं, है ना। हम खुद वही जब 0 है, हमारे पास वही कुछ नहीं है, तो हम तुमको का कहें तुम हमसे डिवाइड हो लो, है ना। ये तो डिवाइड नहीं करेगा ना, है ना। फिर इसके बाद जो मान लेते हैं 1/0, है ना, ये तो खुद 0 है। जब 0 है तो कहाँ किसी को कहेगा कि भैया हम तुमको काट डालेंगे, है ना। और खुद ऐसे है ना, और कैसे कहेगा आओ हमसे लड़ो हम तुमको काट डालेंगे, है ना। काटेगा नहीं, काटेगा ना। तो यही बात तो है ना। तो यही तो बात है, इसलिए 0 के इक्वल ना हो, 0 किसी को काटे नहीं सकता है ना। भाई जिसके पास कुछ है ही नहीं वो किसको काटेगा, सीधा बैठे रहेगा, मारो भैया हमें ऐसे ही मारो ऐसे ही मारो, हम शांत रहेंगे, हम गांधी जी के बंदर हो जाएंगे, है ना। इतनी बात समझिए। तो ठीक है ना। अब कहा जाता है तो कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, यानी रेशनल नंबर नहीं होगा। तो वो संख्या है, मान लेते हैं √1 है, मान लेते हैं √2 है, मान लेते हैं √3 है, मान लेते हैं √4 √5 √6 √7 √8 √9, ये ETC है ना। इतना है। तो इसमें कौन परिमेय संख्या है, मैंने कहा जो p बटे q के रूप में आ जाए। अच्छा यहां से है, मान लेते हैं कि कैसे सर इसको हमको थोड़ा सिद्ध करके दिखाओ, तो ये कैसे करेंगे, तो ये करेंगे अगर मान लो 1 को हम 0 टाइम लेकर जाएंगे, 1 का डिवाइड 0 से करेंगे, 1 को 0 टाइम लेकर जाओगे 0 आ जाएगी ना, है ना। 1 शून्य शून्य होता है कि नहीं होता है ना। इसी तरह 1 को 1 में लेकर जाओगे, 1 इकन्नम 1 कट गई कि नहीं कट गई, है ना। इसी तरह 1 का 2 में लेकर जाओ, 1 दुक्के 2 कट गई कि नहीं कट गई, है ना। इसलिए ये p/q के रूप में है, ये काट सकता है ना, ये काट सकता है। और लेकिन इनको है तो इनको देखते हैं अभी काटता है कि नहीं काटता है। इट इज नॉट वही ETC, है ना, इट इज नॉट कंफर्टेबल। अब ये √1 है, हाँ √1 है। अब ये बता दो भैया, √1 को चाहे जो करो ये तो 1 ही आएगा ना, तो ये तो 1/1 तो लिख ही सकते हो, है ना।
तो ये तो हमारा पी बटे क्यू के रूप में है √1। √1 का मान भी 1 होता है ना। फिर इसके बाद आ जाते हैं √2। क्या इसको हम 1 के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? कौनो ऐसी नंबर नहीं बनी है, देयर इज नो एनी नंबर एग्जिस्ट इन दिस टाइप, हाँ, कि जो इनको डिवाइड कर दे। कोई नंबर है नहीं है डिवाइड करने के लिए। देखते हैं कैसे। ये तो डिवाइड हो गई थी ना, हाँ, ये डिवाइड हो गई थी। जब ये हो गई थी, अब 1 को √2 में करो भैया, क्या हो जाएगी? ऐसा कौनो नंबर है जो 1 को लेकर जाए और √2 आ जाए? बता दो, हमको बताए दो कोई। देयर इज नो एनी नंबर इन एग्जिस्ट दिस टाइप, हाँ, कौनो नंबर नहीं है कि आ जाए √2। क्लियर है? इसलिए √2 को ये हम कोई है ही नहीं, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। इतनी बात समझ गए? √3 आ जाओ। √3/1 इसको लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई नंबर है नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करेगी। कोई नंबर है √4, √4, ये √4 जो है ये 2 का वर्ग है कि नहीं है ना? हाँ, ये है भैया, 2 है। √2 का ये हो जाएगा तो 4 का हो जाएगा 2। इसको /1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं? हाँ, चलिए। ये √5 इसको भी तो नहीं लिख सकते। √6 को भी नहीं लिख सकते। 7 को भी नहीं लिख सकते। 8 को भी नहीं लिख सकते, है ना? तो 9 क्या है? 9 तो 3 का है, ये तो p/q के रूप में है। तो ये यानी रेशनल नंबर ये है ना? ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है। इसे यही समझ गए ना? तो रेशनल नंबर जो हमारा p/q के रूप में आ जाए वो रेशनल नंबर है। क्लियर है इतनी बात? हम इसको मिटा दें, है ना? समझ गए ना? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं भैया, यहां लिख देते हैं, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? जैसे 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 0, 1, 2, 3 डॉट √1, √4, √9, √16, √15, है ना? ओ सॉरी, √16, 25, है ना? इसी तरह समझ गए ना? ये सब का वर्गमूल जो है, इतनी बात समझ गए ना? पूरी तरह एग्जिट हो गए, क्लियर हो गए कि नहीं हो गए, है ना? इतनी बात समझ गए? चलो, अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपरिमेय संख्या। वही बात, जो संख्या हमारी परिमेय संख्या के रूप में ना लिखी जा सके, जो हम p/q के रूप में ना लिखी जा सके, उसी को ही हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इतनी बात क्लियर है? हाँ, बहुत सही। जैसे कौन आ गई? √2 हो गई, √3, √5, √6, √7, √8, इसी तरह जो है सारी बातें। इतना क्लियर है? इतना राइट ना, जल्दी लिख लो। तो भैया आ जाओ। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये बखूबी तुमने एलसीएम और एचसीएफ कक्षा 5 तक या 6 तक खूब अच्छी तरीके से पढ़ लिए हो। वही एलसीएम और एचसीएफ को बड़े लेवल के रूप में थोड़ा देखा जाएगा। तो इसका एक फार्मूला है, एक सूत्र है कि ये दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। अब तुम्हें इस पायदान पर सवाल लगाना है कि दो संख्या कोई दे दिया जाएगा, दो संख्याओं का फिर पूछा जाएगा, एक का एलसीएम दिया होगा और दूसरे का एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ दिया होगा, एलसीएम निकालना है, या दो संख्या में से एक संख्या दिया है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, तो उनमें से कोई एक। तो या कोई क्वेश्चन कह दे कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 512 है, यदि उसका एचसीएफ 18 है,
तो एलसीएम ज्ञात करो। तो इसी तरह के सवाल को हम आगे डिस्क्राइब करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। पूरी तरह से तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे मजेदार चैप्टर होने वाला है। तो इसका सबसे पहले हम ध्यान दे देते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मैंने बताया एचसीएफ गुणे एलसीएम, क्लियर है। और इसके बाद यही दो संख्याओं को कैसे कह दिया जा सकता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल एलसीएम तथा एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये हो जाएगी। या इसी को इंग्लिश में तुम क्या कहोगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीपल, मल्टीपल दो नंबरों का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ, क्लियर। इसके बाद फर्स्ट नंबर, यही द नंबर ऑफ टू, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, चाहे इस तरह करो, चाहे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इतनी बात क्लियर हो गई है ना। हम इसी को इसी अंदाज में आगे बढ़ाएंगे, है ना। बहुत मजा आने वाला है, कसम से बहुत मजा आ जाएगा, है ना। चलिए इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बताते हैं।